भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो केवल राक्षसों को ही मुक्त करते हैं, बुरे लोगों को मुक्त करते हैं। जितनी भी बुराई है, नकारात्मक चीजें हैं, उन्हें वो समाप्त करते हैं, लेकिन प्रेमियों को नहीं करते मुक्त। और प्रेमी मुक्त होना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रेमियों के बिना भगवान की बगिया उजड़ जाती है। इसलिए प्रेमी को सदैव भगवान सेवा में लगाए रखते हैं, क्योंकि प्रेमी जन सेवा चाहते हैं, भगवान का धाम नहीं चाहते। वह लगातार सेवा चाहते हैं और सेवा ही उनका जीवन है। बस सेवा बनती रहे तो वो निहाल हो जाते हैं। वह भगवान से चिन्मय शरीर भी नहीं चाहते हैं, वो मात्र सेवा चाहते हैं। इसलिए जितने भी महात्मा जन, अच्छे लोग सृष्टि के सेवा में लगे हैं, सृष्टि के उपक्रम में लगे हैं, हर वर्ग जाति का, उनको उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि इन्हें बड़ी बड़ी सेवाएं मिली हैं और ये सेवाएं कर रहे हैं। चाहे उसमें श्रेष्ठ राजनेता हों, शिल्पकार हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर्स हों, संत हों, महात्मा हों, पशु हों, पक्षी हों, जो भी कृष्ण सेवा में लगा है वह सब अद्भुत है और सब उनके अपने हैं। हम लोग दामोदर लीला सुन रहे हैं, हम लोग बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। भगवान में काम भी प्रकट हुआ, लोभ भी प्रकट हुआ, क्रोध भी प्रकट हुआ, लेकिन इनका ये सब कुछ भगवत स्वरूप है, उनके जैसा ही मीठा है। भागवत कृपा से जिनके प्रेम का उदय होता है, उन्हीं के सामने भगवान का ये सुंदर प्रेम प्रकट होता है। असुर मारने का क्रोध दूसरा है, असुर मारण क्रोध भी असुरों के मोक्ष के लिए है। उस क्रोध में और इस क्रोध में बहुत अंतर है। इस क्रोध में मैया को सुख मिलेगा और उस क्रोध में असुरों को तो दुख ही मिलता है। अभी बात सामने आएगी कि मैया जब आएगी तो देखेगी कि सारे बर्तन टूटे पड़े हैं। मैया ने सोचा कि यह उसी का काम है, तो प्रसन्न हो गई। भगवान को क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि इसको जरा फोड़ा जाए। अब उसी पर गुस्सा निकालना है, कोई ब्रह्मांड का नाश तो करना नहीं है ठाकुर जी को कि सब ब्रह्मांड को फोड़ दे। मैया ने स्तनपान नहीं कराया हो तो खाली मटकी फोड़नी भाई, घर के बर्तन फोड़ने, ना कि ब्रह्मांड का नाश करना है। तो ऐसा नहीं कि भगवान काल को पुकार ले, कर दो सबका प्रलय, मैया ने हमें दूध ना पिलायो। जब भगवान को गुस्सा आया तो दधी के मटके पर इधर उधर देखा, सोचा क्या करें, तय किया इस मटके को फोड़ना चाहिए। अब मटके को फोड़े कैसे, इधर उधर किया तो आवाज होगी, सोचा कि आवाज अगर मैया सुन लेगी तो दौड़ी आएगी, पकड़ लेगी, तो युक्ति ठीक नहीं है। तो उन्होंने सिल बट्टा उठाया, सिल का जो बट्टा होता है ना छोटा सा, वो छोटा सा उठाया, वो उनसे आराम से उठ गया और उसे उठाकर बड़ी बुद्धिमानी से नीचे झुककर उसके पैंदे में मारने लगे। और पैंदे में जब वो बट्टा लगा तो छेद हो गया। पहले तो सोचा कि इसे उठाकर पटक दें, तो हाथ से उठा नहीं पाए क्योंकि बहुत छोटे हैं, ताकत लगाई तो उठ नहीं पाए, तो लोढ़े से ही काम लिया, वो जो छोटा सा पत्थर का। अब तो दही बहने लगा और छिद्र मार्ग से सारा दही बह गया, सारा आवन दही से भर गया। अब फोड़ तो दिया, अब सोचने लगे मैया मारेगी तो है ही,
अब मिट्टी खाने वाली बात याद आ गई थी, कैसे सबको झूठ बनाकर छूटा था। लेकिन आज मटका सामने फूटा है तो आज छूटने का कोई चांस नहीं था, और कोई है भी नहीं घर में कि हम किसी का नाम लगा दें, क्योंकि आज मैया ने सबको भेज दिया था। तो श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, आज तो मैया छोड़ेगी नहीं। और जब इन्होंने सोचा कि क्या करें, कहाँ भागे, तो लीला शक्ति ने पहले से काम कर रखा था। भगवान का भोग लगाने के लिए इनके यहाँ बढ़िया से बढ़िया मक्खन रखने का नंद भवन में एक भंडार था। माने एक कोठी थी, दरवाजा खुला था, साकल ऊपर लगी होती तो खोलते कैसे, ऐश्वर्य शक्ति को बुलाना पड़ता और द्वार खुलवाना पड़ता, लेकिन वो खुला हुआ था। अब ये विचार करने लगे कि मैया ने मुझे स्तनपान कराते हुए छोड़ करके मुझे धरती पे पटक के क्यों गई। तो श्री कृष्ण के मन में विचार आया, मन ने कही कि अहिरनी है ना, अहिरनी को दूध का लोभ होता है, दही का लोभ होता है, तो अहिरनी यानी जाति के स्वभाव के कारण चली गई। भगवान के मन ने मैया के लिए ऐसा सोचा, लेकिन महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। महात्माओं ने भगवान के मन की बात को स्वीकार नहीं किया। एक संत ने मैया के हृदय को अंदर से झांक के देखा और कहा, नहीं, मैया दूध के लिए नहीं जाती, यह तो सेवा का बड़ा ऊंचा आदर्श है। सेवा के लिए यदि सेव्य को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ना भी स्वीकार, पर सेवा को छोड़ना स्वीकार नहीं है। मैया ने सोचा थोड़ी देर के बाद ही कन्हैया को दूध की आवश्यकता होगी, और उस समय यदि इसे दूध नहीं मिलेगा तो इसको दुख होगा, भूखा रहेगा, रोएगा। अभी तो दूध भरपेट पी चुका है, कोई ऐसी बात नहीं, यदि ना पिए तो, यदि मैं दूध उतारने नहीं गई तो दूध उफन गया तो सेवा में विघ्न होगा। लाला की सेवा के लिए मैया ने लाला को अर्थात सेव्य को, सेव्य तक का परित्याग कर दिया। सेवा में इतनी ऊंची रति है, जिसकी सेवा करते हैं और यदि वह ना भी रहे और सेवा बनती रहे तो प्रेमी जन सेवा चाहते हैं, पास में रहना नहीं चाहते। पास रहना न सही, सेवा बनती रहे तो निहाल हो जाए जीवन। बड़े बड़े महात्मा कहते हैं, भगवान भले दर्शन न दे, भगवान अनुभव में ना आए, भगवान धाम न ले जाए, बस जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन वास। अर्थात बस साधु सेवा मिलती रहे, साधु नर्तन मिलता रहे, कृष्ण तुम में हमारी मति बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। वृतासुर ने भी यही कहा, हे नाथ मुझे कहीं भी भेजो, लेकिन मेरी मति तुम में बनी रहे, तुम्हारे भक्तों में मेरा प्रेम बना रहे, बस यही चाहता हूं। इसलिए मैया भूमि पर छोड़कर गई थी, इसलिए नहीं कि दूध का लोभ था। मैया कह कर गई कि बेटा अभी आई, तू जरा बैठ जा। मैया को एक बार जरा सी आवाज तो सुनी थी, जब मटके के ऊपर प्रहार किया तो मैया को थोड़ी आवाज तो आई, पर मैया ने सोचा कोई बात नहीं। अब मैया इधर दूध उतार कर नीचे रखकर दौड़ी कि कहीं रूठ ना गया हो, कहीं भाग ना जाए, बड़ी मुश्किल होगी। भाग कर जाकर मैया ने देखा तो अभाग रह गई। दही का मटका टूटा पड़ा है, सारे घर में दही दही हो रहा है, कन्हैया नहीं है। तब मैया ने सोचा सारी करतूत वा लाला की है, इसमें सारी बुद्धि आ गई है, ये सारी कला सीख गया है। गोपियां सही कहती थी, ये इस कला में हे यशोदा बहुत निपुण हो गया है। इसलिए मटके में नीचे छेद हुआ है, बोली यह इसकी बुद्धि का कौशल है। इसने सोचा होगा कि मटके के ऊपर मारेंगे तो आवाज हो जाएगी, इतनी बुद्धि आ गई है मेरे बच्चे में।
इसलिए इसने नीचे से फोड़ा। ये बड़ा बुद्धिमान हो गया है, ये बड़ा अकल वाला हो गया है। मैया आएगी तो डांटेगी, कहीं मार देगी, कहीं मार के डर से भाग भी गया है। ये बुद्धिमानी की निशानी है ना। ये परम चंचल होकर इतना सावधान है, ये जान करके मैया इतनी आनंद में आई, इतनी प्रसन्न भई कि मैया की आंख भर आई। मेरा बच्चा बड़ा प्रसन्न हो, बड़ा सावधान हो गया है, बड़ा बुद्धिमान हो गया है। अरे नारायण, आपकी बड़ी कृपा है। देखो इसके पैरों में नुपुर हैं, कटी में जो इसने करदनी पहनी है उसमें भी घुंघरू है, दोनों चीजों में घुंघरू है। लेकिन हे नारायण, तुमने मेरे बच्चों को बड़ी बुद्धि दी, ये धीरे धीरे गया है जिससे आवाज ना हो और मैं अपने बच्चे की आवाज को सुन ना पाऊं। वाह वाह वाह। मैया ऐसे विचार कर रही है। इस कौशल का चिंतन करती करती मैया सिंधु में डूब गई, प्रेम के सागर में डूब गई। आनंद और विष में इन दोनों ने उसके हृदय पर अधिकार कर लिया और मैया खड़ी खड़ी रह गई। इधर वे गए थे अंदर और वहां जाकर देखा कि किवाड़ खुले हैं। मैया अगर आएगी तो देखेगी कि किवाड़ खुला है तो धीरे से बंद कर देगी। इसने सोचा पहले भागने की तैयारी का रास्ता मैं क्लियर कर लूं। मक्खन वक्खन तो बाद में खाएंगे, पहले तो मैं भागने की व्यवस्था करूं। तो इधर से तो किवाड़ लगा लिए और जो आंगन की तरफ को किवाड़ खुलते थे नंद भवन के प्रत्यक्ष मुख्य दरवाजे की ओर, वो भगवान ने खोल लिए। और वहां एक उखल पड़ा था। वह भगवान पहले ही कह दिया था मैया से कि मैया, यदि तूने मुझे दूध न पिलाया और तूने मेरा कहना न माना तो मैं खलों का संग करूंगा, बुरे लोगों का संग करूंगा। सो इसलिए ठाकुर जी ने अपने वचन को निभाया, उखल खल का संग किया। इसलिए भगवान उखल का संग किए। वह छीका जरा ऊपर था, बहुत छीके थे, सभी मक्खन से भरे थे। यह एक एक को छू नहीं सके, सोचे क्या करे। इतने में उखल दिखाई दिया, उखल उल्टा कर लिया। नन्हे नन्हे हाथों से उखल को पलट कर और उस पर खड़े होकर के ये माखन को सहज अरोगने लगे। जो नवेद नारायण के लिए रखा था उन सब का प्रसाद इन्होंने बड़े आनंद से लिया। लेकिन बार बार दरवाजे को देख लेते थे कहीं माँ आ जाए, तो भागने की तैयारी भी पूरी पक्की थी। मैया उधर मुग्ध खड़ी है, नहीं तो जल्दी आ जाती। मैया तो अपने बच्चे की चतुराई को देख करके मुग्ध है, आनंद के सागर में मुग्ध है। यह ऐसा सुंदर भाव है, ऐसा कमनीय कि मनुष्य की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भगवान की इस लीला को देख करके निर्विशेष नेत्र हो जाए और तमाम इकट्ठे हो जाए। जड़ वृक्ष आदि परमात्मा की इस लीला को, दधि मत्थन की लीला को देख करके मुग्ध हो जाए और सबके हृदय में प्रेम का सागर भर जाए। भगवान की इस लीला को देख करके वृक्ष टपकने लगते हैं। आंगन के उस पार तमाम पेड़ थे और उस पेड़ों पर बंदर बैठे थे। उन बंदरों ने भगवान की स्वरूप माधुरी को देखा। बंदर धीरे धीरे उनकी ओर आने लगे। बंदरों की अपनी भाषा में खबर फैली तो तमाम बंदरों के समूह इकट्ठे होकर आंगन में आने लगे। बंदरों ने अपनी भाषा में अपने सारे मित्र बुला लिए। अरे भाइयों, जल्दी आओ, जल्दी आओ, श्री कृष्ण की इस माधुरी को जल्दी से देख लो। राम जी ने तो अपनी माधुरी दिखाई न थी। हजारों बंदर आ गए, सब देख रहे हैं, वे मजे में खा रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया ने देखा यहाँ तो मेरे सारे मित्र आ गए। बंदरों से कहा खाओगे? तो बंदरों ने किलकारी मार के कहा हाँ हाँ महाराज जरूर खाएंगे। अच्छा तो ठीक है, पेट भर कर खाओ, आज तो बहुत है। ये तो मक्खन छीकों से ले लेकर बंदरों की ओर फेंकने लगे और ये तो नवनीत का भंडार था। ये लग गए उसमें और अपने आप ने, और देखिए स्थिति क्या बनी।
वो हजारों हजारों बंदर थे और ये बंदरों पर माखन फेंक रहे थे। तो नवनीत भंडार जो था, जब ये लग गए उसमें अपने आप वह नया नया बढ़ता जाए, पूर्ण हाथ लगने पर वह पूर्ण हो जाए। वेदों का भी नियम है, भगवान पूर्ण है और अपने में से लाखों अवतार निकालने के बाद भी वो पूर्ण रहते हैं। सब आनंद से खाने लगे। त्रेता युग का जो कर्जा चुकाना था उन बंदरों का, भगवान ने कहा था देखो भैया मौका आएगा तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। आज अवसर आया तो उन बंदरों को याद किया। बंदर मुक्त नहीं हुए थे, क्योंकि कथा रामायण में आती है कि मुक्त तो राक्षस हुए, प्रेमी मुक्त कभी नहीं होते। प्रेमी तो परमात्मा की बगिया की सेवा के लिए धरती पर रहते हैं। भगवान राक्षसों से रहित करते हैं धरती को, प्रेमियों से रहित कभी नहीं करते। हमेशा प्रेम रस चखना चाहता है प्रेमी। सो बंदरों की याद किया और बंदर सारे इकट्ठे हुए। देवताओं ने देखा आज तो अवसर मिलेगा, इसलिए आज बंदर बनो, आज हाथों से मिलेगा। सो देवता भी बंदर बन करके ब्रज के उस मंडल में ठाकुर जी के हाथों से माखन पा रहे हैं। कितना सौभाग्य इन बांदरों का। जिनको भगवान ने देखा है कि ये योग्य है, वह देवता ही बंदर बने हैं। अब वहां बंदरों का भोज होने लगा। ये फेंके जाएं और हाथ बड़ा बड़ा करके बंदर खाए जाए। उधर मैया को होश आया, कहीं भाग ना जाए, डर के मारे कहीं दूर चला गया। आज तो कोई घर में भी नहीं है, कहीं गिर पड़ा, जीव जंतु कोई काट ले, कहीं छुप गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नंद जी मुझसे कहेंगे तूने मेरे बच्चे को कहाँ खो दिया। मैया को बहुत कष्ट है कि ठाकुर जी उनसे डर ना जाए। अभी सूरज उगा नहीं, अभी घर में अंधेरा है, कहीं भाग करके छुप गए कि बर्तन तोड़े हैं तो मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी। हे नारायण मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरा बच्चा कहीं घर से बाहर ना जाए, वो घर में ही छुपा मिल जाए। हे ठाकुर जी कृपा करना। ठाकुर से ठाकुर की खोज करवा रही है मैया। अब देखिए योग माया ने अपना काम किया। उन्होंने कहा मैया देख हम तो को अपने पति का, अपने प्रीतम का पता बताते हैं। और योग माया ने मैया के हृदय में ठाकुर जी का पता बताने का एक संकेत दिया। कैसे दिया? दही पूरे आंगन में गिरा पड़ा था। अब ठाकुर जी उस दही के ऊपर से चढ़ कर के गए, माने भीग के गए, तो उनके चरण चिन्हों पर जो दही लगा था, नन्हे नन्हे सुकोमल चरण भागते हुए दही पर जो पड़े, तो वो इतने गहरे निशान पड़ गए। उन पद चिन्हों ने कहा आओ मैया हम तुम्हें अपने लाला का, अपने स्वामी का पता बताते हैं। मानो भगवान के पद चिन्हों ने मैया की हेल्प की, भगवान ने प्रेरणा दी। पद चिन्हों को आगे की लीला करनी है ना भैया, सो भगवान के पद चिन्हों ने मैया की बहुत सहायता किया। भगवान के चरण चिन्हों ने विचार किया कि यशोदा को बहुत दुख होगा, मैया को दुख होगा यदि वो नहीं पाएगी, तो परमात्मा ने अपने चरण चिन्हों को संकेत दिया, तुम मेरी महतारी को मेरे पास तक ले आओ, नहीं तो मुझे खोज ना पाएगी, क्योंकि संसार में मुझे कोई खोज ही नहीं सकता है, मैं स्वयं उसके सामने चल के आता हूं। अब चूंकि मुझे भय लगा है, मैं बालक हूं, मैया के मार्ग से भय है, मैया की डांट से भय है, तो हे चरण चिन्हों मेरी महतारी को तुम मेरे पास ले आओ।
ईश्वर के पद चिन्हों ने ईश्वर का पता बता दिया। माने सत्य पर चलने से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। भगवान के जो चरण चिन्ह है वही तो सत्य का प्रतीक है। जो परमात्मा के खोजने के लिए सत्य पर चलता है तो परमात्मा का वही सत्य है वो साधक को उन तक पहुंचा देता है। मैया को यहां फिर लीला क्रोध हुआ है, बोली अब तो ज्यादा ही शरारती हो गया है, इस बालक का कुछ करना होगा। क्योंकि मैया ने देखा कि सब कुछ उसने नष्ट कर दिया है, अर्थात लाला ने तो ऐसी लीला की थी। ज्यादा लाड़ प्यार हो जाएगा तो ये बालक मेरा बिगड़ जाएगा, सो मैं आज इसका कुछ ऐसी व्यवस्था करूं कि मेरे बालक की चंचलता कुछ कम हो। मैया निर्णय ले चुकी कि आज मुझे इसका कुछ करना होगा। मैया चरणों का पीछा करती करती वहां पहुंची जहां ठाकुर जी अपने सभी पूर्व के सखाओं को, जो बंदर थे, जो देवता थे, उनको अपने हाथों से माखन खिला रहे हैं। बाकी की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे। आप लोगों को भैया अगर कथा देखो सुन रहे हो, दामोदर लीला सुन रहे हो, इसको शेयर जरूर करो। सुन के आप लोग कथा सुनते हो शेयर ही नहीं करते हो, बड़ी खराब बात है आपकी। जय श्री राधे।